सेबी बायबैक, पक्का यही है ना, कुछ और तो नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़ा, बायबैक का मीनिंग, क्या मीनिंग है? कंपनी अपने शेयर खुद खरीद लेती है, ठीक है। चलिए, कंपनी को अगर शेयर होल्डर को कैश देना है तो दो तरीके से कैश देती है, या तो एज अ डिविडेंड दे या फिर एज अ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो कौन पे करता है, बायबैक टैक्स कौन पे करता है। तो अगर मैं अभी के ट्रेंड की बात करूं, रिसेंट ट्रेंड की बात करूं, तो अभी शेयर होल्डर के लिए ज्यादा फेवरेबल क्या है, बायबैक करना, क्योंकि बायबैक का टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी, उन्हें देने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था बच्चा डिटेल में, तो अभी इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। चलिए, अब बच्चा नेक्स्ट हेडिंग, आपकी बुक में प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दिख रहा है बच्चा। उससे पहले इसमें आ जाते हैं, आपकी बुक में कहीं ये नहीं है, ना न्यू बुक में ना पुरानी बुक में, ठीक है। आपको मैं लीगल फ्रेमवर्क बता रही हूँ बायबैक का। अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड, अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड, तो उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट भी और सेबी के बायबैक रेगुलेशन, जो ये चैप्टर पढ़ रहे, ये पूरा चैप्टर सेबी के बायबैक के रेगुलेशन में। लेकिन लिस्टेड कंपनी को तो भैया कंपनीज एक्ट सेबी दोनों की फुलफिल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी क्या है, प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो उसे क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट और कंपनी के रूल्स। मतलब इन्हें कंपनीज और सेबी के रेगुलेशन, इन्हें कंपनीज और क्या बच्चा, कंपनी एक्ट के साथ जो रूल्स लगते हैं, तो इन शॉर्ट कंपनीज एक्ट दोनों पे लगेगा ना। लेकिन सेबी के रेगुलेशन बस किस में लगेंगे बच्चा, लिस्टेड। तो आपके चैप्टर में दोनों चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट भी पढ़ेंगे बच्चा, सेबी भी। अब आपकी बुक में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, वो फर्स्ट पैराग्राफ यही सारी बातें कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी मार्क नहीं करेंगे, प्रॉपर मार्क करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंपनीज एक्ट, लिख रहे थे, अच्छा चलो लिख लो, हर जगह बस नाम बदल जाएगा, सेबी के रेगुलेशन का रूल चेंज हो जाता है। हाँ, रूल नंबर होते हैं 1 2 3, जैसे सेक्शन नंबर होते हैं ना, सेक्शन 1 में बोला, 2 में, 3 में, 4 में, तो सेबी के भी रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट के भी रूल्स है, तो नंबरिंग है, तो 17 रूल नंबर, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है, कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी के बायबैक सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। अगर ये 18 याद रखता है तो रखो, अदरवाइज जो भी प्रिस्क्राइब है स्पेसिफाइड है, घुसने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, बस ये याद रखना, सेबी के बायबैक रेगुलेशन, बाकी कुछ नहीं। सेबी के इसॉप के रेगुलेशन, सेबी के एम्प्लॉय बेनिफिट वाले रेगुलेशन, सेबी के टेक ओवर रेगुलेशन, क्योंकि नाम पे जाओगे, नाम बहुत लंबे चौड़े, सबके याद कर नहीं पाओगे। क्लियर है बच्चा, चलिए स्टार्ट करें, लिखो जल्दी। चलिए बच्चा, अपूर्व, बस बातें खत्म कर बच्चा। अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज, ठीक है, कंपनीज एक्ट को स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट पैराग्राफ बच्चा यही बात कर रहा है, कंपनीज एक्ट का बच्चा। कंपनीज एक्ट में बायबैक के रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन है, प्रोविजन है। तो कंपनीज एक्ट के किसमें बच्चा, सेक्शन नंबर 68 में, 69 में और 70 में। कंपनीज एक्ट 68 बच्चा, देन 69, देन 70, ये तीन सेक्शन बायबैक को लेकर बात करते हैं। मतलब अगर आपकी कंपनी ने डिसाइड किया बायबैक करने का, तो कंपनीज एक्ट के ये वाले सेक्शन के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, कंप्लाई करने पड़ेंगे। देन साथ में इन्होंने क्या बोल दिया, रूल्स भी होते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट उसके रूल्स लगते किसमें, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड और प्राइवेट में। लिस्टेड को तो बोल दिया ये भी लगेंगे, ये भी लगेंगे, और लिस्टेड कंपनी को साथ में क्या बोल दिया है, सेबी के रेगुलेशंस भी लगेंगे। तो चलो, सबसे पहले उन्होंने कहा हम कंपनीज एक्ट डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ही कंपनीज एक्ट खत्म होगा उसके बाद हम सेबी के रेगुलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ कंपनीज एक्ट, यहां से स्टार्ट होता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के कौन सा सेक्शन पढ़ रहे बच्चा, सबसे पहले 68, कौन सा पढ़ रहे हैं, 68। अब बच्चा 68 का सब सेक्शन 1, यहां इन 3 पॉइंट्स में 68 का सबसेक्शन 1 है, इसके बाद सेक्शन 68 का सबसेक्शन 2 है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल वही सारी बातें रिपीट है बच्चा, लेकिन यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। आ जाइए, मुझे पहले बताओ, सेक्शन 68 यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म होता है, क्या ये बात समझ में आई, 68 सबसेक्शन 1। फिर बच्चा यहां से कंडीशंस लिखे ना, सेक्शन 68 का 2 यहां से स्टार्ट होगा और फिर पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सबसेक्शन 1। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सबसेक्शन 1। हम बार बार बोल रहे हैं कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास पैसा है, कंपनी इस पैसे से क्या कर रही है बच्चा, बाय बैक कर रही है, ठीक है। लेकिन बच्चा कभी कभी कंपनी स्ट्रेटेजी खेल रही है, कभी कभार कंपनी क्या करी बच्चा, स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी में क्या है बच्चा, पैसा है नहीं, लेकिन मार्केट में क्या कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग कंपनी के पास तरीके। तो इन्होंने कहा अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी शेयर खरीदे इन्हीं में से। कंपनी को अगर शेयर खरीदने हैं तो बच्चा उनकी बैलेंस शीट में कहां कहां पैसा रखा होना चाहिए, फ्री रिजर्व में रखा जो पैसा है उसे यूज करेंगे बायबैक करने के लिए। और क्या लिखा है बच्चा, आपके पास पैसा कौन सा पड़ा है बच्चा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखा पैसा है वो यूज करो। और फिर क्या लिखा है, प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर से क्या बात हो गई बच्चा, इन्होंने कहा आपने पहले शेयर होल्डर से पैसे लिए और अब इस पैसे को क्या कर रहे हो, अब इस पैसे को क्या कर रहे हो बच्चा, वापस कर रहे हो। बच्चों अजीब सी बातें हैं, चलो चलो वापस समझते हैं। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट समझ में आया, पहले बताओ। कंपनी को अगर बायबैक करना है, कंपनी को अगर बायबैक करना है तो उसके पास पैसा रखा है, पैसा कहाँ रखा है बच्चा, या तो फ्री रिजर्व में रखा है या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखा है। क्लियर है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैसे बनता है बच्चा, जब आपने शेयर को प्रीमियम में बेचा हो, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर आपने 12-13 रुपए में, तो 12-13 इकट्ठा होकर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बन गया, तो पैसा रखा है ना, तो उस पैसे को यूज कर सकते हो किसमें बच्चा, बायबैक में। या फिर आपका फ्री रिजर्व जो आप हर साल प्रॉफिट होता है उसे रिजर्व करते जाते हो। पहले 2 पॉइंट क्लियर है। अगर मैंने आपसे पूछा सोर्स क्या है, बायबैक में जो आप पैसा लगा रहे हो उस पैसे का सोर्स क्या है, तो सोर्स होते हैं 3। पहला फ्री रिजर्व, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये 2 बातें समझ में आ गई। तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ज्यादातर केस पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसी में बनते हैं। आ जाओ, तीसरा पॉइंट बोलता है कि भैया आप पैसा यूज कर सकते हो, वो पैसा तुम लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो, मैंने तुम्हें क्या किया बच्चा, शेयर इशू किया। यहाँ पे दो बच्चा कॉलम्स हैं, ठीक है। इन बच्चों से मैंने शेयर पे पैसा लिया वापस, मैंने इनसे क्या लिया बच्चा, शेयर के थ्रू पैसा लिया, शेयर सर्टिफिकेट देने उन्होंने मुझे पैसा दिया। अब मैं क्या करने वाली बच्चा, बाय बैक। तो एक्चुअल में पहले मैं पैसा लेती हूँ और मैं क्या करूँ, मेरे पास बहुत पैसा है तो मैंने पैसा लिया क्यों, क्या बात समझ में आ रही है, अजीब नहीं लग रहा। इनसे पैसा लेती हूँ और इनको लौटा दूं क्या, नहीं, साफ साफ बोला है प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अगर आपने किसी को शेयर इशू किया है, वो पैसा आपके पास आ गया है, उसे भी आप बायबैक में यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सेम काइंड नहीं होना चाहिए। जिनसे लिया है, जिस टाइप ऑफ शेयर से लिया है उन्हीं को रिटर्न नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ये लोग मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ये लोग मेरे क्या बचा, इक्विटी। एक तरफ मेरे इक्विटी और एक तरफ मेरे क्या बचा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वापस मैंने शेयर इशू किया था, कौन सा बच्चा, इक्विटी वाला। मैंने शेयर इशू किया था बच्चा, इक्विटी वाला। इक्विटी शेयर मैंने इशू किया, इक्विटी शेयर मैंने इशू किया तो बच्चा मैं प्रेफरेंस को दे सकती हूँ। जिस टाइप के शेयर आपने अभी जनरेट करें तो बच्चा उसी टाइप के अभी क्यों आप बायबैक कर रहे हो। तो कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको कि भैया इन्हीं से लिया इन्हीं को वापस कर रहे हो, इससे अच्छा मत लो। इन्होंने कहा एक काम करो, एक्सचेंज कर लो, सेम काइंड के लोगों को मत देना। आप एक तरफ कहते हो आपके पास पैसा बहुत है, आप एक तरफ क्या बोलते हो पैसा बहुत है, तो इनसे लिया क्यों था, गलत हो जाएगा। तो साफ साफ बोला है कि हम अगर शेयर इशू करते हैं उससे कोई पैसा आता है क्या, उसे बायबैक में यूज कर सकते हैं, यस और नो, कर सकते। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सेम टाइप ऑफ शेयर नहीं होने चाहिए। प्रेफरेंस का इक्विटी को दे दो, इक्विटी का प्रेफरेंस को दे दो, लेकिन इक्विटी से ही लिया है और इक्विटी तुम लोग का भी पैटर्न इक्विटी है, ये भी इक्विटी थे तुम भी इक्विटी थे, मैंने इनसे लिया और आपको दे दिया, क्या मेरी शेयर होल्डिंग कम हुई, मेरी इक्विटी शेयर होल्डिंग कम हुई। इक्विटी से लिया, प्रेफरेंस को दे दिया, कम हुई, कौन सी वाली, प्रेफरेंस। कौन सी कम हुई, प्रेफरेंस। या प्रेफरेंस से लिया और किसको दे दिया बच्चा, इक्विटी को। तो अब मेरी कौन सी कम हुई बच्चा, इक्विटी कम हुई। एक तरफ इक्विटी, प्रेफरेंस होल्डर तुम है, ये लोग इक्विटी। प्रेफरेंस से मैंने पैसे लिए और किसको रिटर्न कर दिया, इक्विटी को, तो शेयर होल्डिंग कौन सी कम हुई, इक्विटी भी ना, रिटर्न करेंगे तो कम होगी ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। इन्होंने कहा कौन सा पैसा यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, और प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर। अगर आपने शेयर इश्यू किया है, अगर आपने क्या किया, शेयर इश्यू किया है, उससे जो पैसा आया उस पैसे को भी क्या बायबैक में दे सकते हो, हाँ, कंडीशन
कंडीशन क्या है, डिफरेंट रहने चाहिए, सेम काइंड नहीं, क्योंकि आपने एक तरफ 1 लाख के बच्चा इक्विटी शेयर बढ़ा दिए और बायबैक में क्या कि बच्चा 1 लाख इक्विटी शेयर दे दे, दोनों इक्विटी है, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हुआ ही नहीं, अभी बढ़ाए थे अभी कम कर दिए, सेम सिचुएशन आ गई। लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया प्रेफरेंस में तो यस बच्चा डिफरेंस आता है। क्लैरिटी है? आओ एक बार रीड करें। चलिए, बायबैक करने के बहुत सारे रीजन है, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है हमारा रीजन, हमारा रीजन क्या है, बढ़ाना चाहता है, ये सारे रीजन है। ठीक है, चलिए, तो बच्चा सी पॉइंट का ये कंटिन्यू पॉइंट है जो हावेवर है ना। चलिए, प्रोसीड इशू, बच्चा अगर आपने अभी नए शेयर इशू किए हैं, उनसे जो पैसा है क्या उसे बायबैक में यूज कर सकते हो, हाँ, लेकिन नो बायबैक, उन्होंने क्या बोल दिया, बायबैक किसमें नहीं करना, सेम काइंड ऑफ शेयर नहीं, इक्विटी खरीदा, इक्विटी बेच रहे हो नहीं, प्रेफरेंस ही बच्चा भी इशू किया और प्रेफरेंस ही बायबैक कर रहे हो नहीं, डिफरेंस रखो, ये डिफरेंस रखो। तो नो बायबैक सेम काइंड ऑफ शेयर स्पेसिफिकेशन मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड। क्लियर बच्चा, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूंगी सोर्सेस ऑफ बायबैक, तो क्या है बच्चा सोर्स ऑफ बायबैक? 3, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स किसके, इश्यू ऑफ एनी शेयर, लेकिन डिफरेंट काइंड, नो बायबैक ऑफ सेम काइंड, सोर्सेस याद रहेंगे। चलो, अभी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे, लिस्टेड कंपनी को कंपनीज एक्ट भी फॉलो करने और बच्चा सेबी। अब यहां से पॉइंट्स आ जाएंगे थोड़े से और क्रिटिकल, सेक्शन पढ़ रहे हैं 68 का सबसेक्शन 2, इन्होंने कहा है कंपनी अगर बायबैक कर रही है, बीइंग अ सीएस आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी, बीइंग अ सीएस आपको एक फॉर्मेलिटीज करनी। अगर आप एक कंपनी के सीएस हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं बायबैक करना है, तो बच्चा कंपनी जब बनी थी ना तो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बने थे, मेमोरेंडम और आर्टिकल। आपको मेमोरेंडम में तो क्लॉजेस मालूम होंगे, कितने क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम में? पहला क्या होता है, नेम क्लॉज, फिर सिचुएशन, पहले नाम आ गया, फिर ऑब्जेक्ट होता है, सिचुएशन होता है, पहले नाम फिर पता, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ने आपने बताया कंपनी क्या क्या कर सकती है, देन उसके बाद लाइबिलिटीज होती है, देन कैपिटल होता है, देन सब्सक्राइबर होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं उसे, उसमें सारे सब्सक्राइबर के नाम होते हैं। दूसरी कंपनी में और क्लॉजेस बढ़ते जाते हैं, लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं बच्चा, यही है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया ये तो मेमोरेंडम पूछा मैंने, आर्टिकल में लिखा रहता है कंपनी कैसे काम करेगी, तो आपकी कंपनी के आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है। वापस, कंपनी के आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक। तो बीइंग अ सीएस डायरेक्टर जैसे आपको बोलता है, क्या बोलता है, बायबैक करना है, तो आपको सबसे पहले कंपनी का क्या उठाना है, एओ आर्टिकल उठाना है और देखना है कंपनी के पास पावर है बायबैक करने की। हमने बच्चा सीएसईटी में बहुत डिटेल में पढ़ा था, है ना, क्लॉजेस को याद है कि भाई साफ बच्चा हमने पढ़ा था आर्टिकल में कुछ टेबल फॉर्मेट्स होते हैं, ABCDEFGHI ऐसे करके, तो पूरा फॉर्मेट फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें लिखा होगा कि बायबैक क्या कर सकता है, बायबैक कर सकती है कंपनी, पावर दी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपके आर्टिकल से मतलब क्या है, एओए में परमिशन होनी चाहिए। तो बीइंग अ सीएस आपको देखना है, रीड करना है कहाँ है ये पावर दे रखी है, तो आप काम चालू। चलिए, अब बच्चा बी और सी इन पॉइंट्स को थोड़े से डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से लिखा है, पहले थोड़ा सा सिंपल वर्जन। बायबैक अगर आपको करना है, समझ लो कंपनी कितने बायबैक करना चाहती है, कंपनी के 1 करोड़ शेयर है, कितने शेयर है बच्चा, 1 करोड़। तो कंपनी चाहे तो मार्केट में जितने शेयर्स हैं सभी खरीद लेगी ना, पैसा ज्यादा है ना। हम समझ लो हम सब कंपनी के मालिक है, हम सब क्या बच्चा, कंपनी के मालिक। हम लोग तो बहुत चतुर है ना कि भैया जब पैसे की जरूरत थी तो जनता को यूज कर लिया, अब पैसे की जरूरत नहीं है तो जनता को पूरा का पूरा क्या कर दिया, पैसे वापस कर दिए हमने और शेयर खत्म कर दिए। तो हम कर सकते हैं ना ऐसा, कंपनी ने कहा, सॉरी कंपनीज एक्ट ने बोला कि ऐसी मनमानी हम करने नहीं देंगे, कुछ एक परसेंट डिसाइड कर, कितना परसेंट बायबैक कर सकते हो, कितना परसेंट बायबैक कर सकते हो। इन्होंने साफ साफ बोला बच्चा, बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, बीआर मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन कहां पास किया जाता है, बोर्ड मीटिंग में।
एसआर कहाँ पास किया जाता है? जनरल मीटिंग। इन्होंने कहा अगर आप 1 करोड़ का कितना बायबैक करना चाहते बच्चा? 10%। 1 करोड़ का कितना करना चाहते बच्चा? 10%। कितना होगा 10%? 10 लाख। अगर आप बस 10 लाख बायबैक करना चाहते हो तो आपको शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप बस आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करिए और 10 लाख तक का बायबैक का मार्केट में ऑफर दे सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मार्केट में ऑफर दे रहे हैं, जरूरी नहीं है पूरे 10 लाख मेंबर्स मान जाए, 10 लाख शेयर होल्डरिंग वाले शेयर होल्डर मान जाए और बेचने तैयार। हम तो ऑफर दे रहे, जितने माने। क्लियर बच्चा? लेकिन अगर आप चाहते हो 10% से थोड़ा सा ज्यादा, अगर आप क्या चाहते हो बच्चा? 10% से थोड़ा सा ज्यादा। बच्चा 11% चाहते हैं तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन से ही काम चल जाएगा? नहीं, आपको कहां जाना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में एसआर पास करना होगा। लेकिन एसआर में भी अब बच्चा हम मेंबर से ही पूछ रहे हैं, उन्हीं मेंबर से पूछ रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड है, हम तुम्हारे शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड है। अगर वो हाँ बोलेंगे एसआर पास करेंगे। एसआर मतलब कितने की वोटिंग चाहिए? 75% लोगों ने अगर हाँ बोल दिया तो अदरवाइज ऑफर भी नहीं मिलेगा। मतलब बायबैक के लिए भी किससे पूछा जा रहा है? उन्हीं लोगों से पूछा जा रहा है कि भैया हम तुम्हारे शेयर्स ले लें, अगर वो हाँ बोलेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब छोटे परसेंटेज में अगर बायबैक करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूछने की जरूरत नहीं है। कितना है वो? 10%। लेकिन शेयर होल्डर के पास जाएंगे जब 10% से ज्यादा, लेकिन इसकी भी लिमिट है, कितने ज्यादा नहीं, 25% से ज्यादा नहीं। लेकिन ये 10% 25% किसका? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसी में कैलकुलेशन आती है। ठीक है, चलिए 10% किसका बच्चा? ध्यान देना, क्या लिखा है? टोटल पेड अप। क्या लिखा है? टोटल पेड अप। क्या लिखा है? इक्विटी। बच्चा बैलेंस शीट देखिए यार, तुम लोगों ने समझी है, बनाई है? कौन सी क्लास में बनाई है? 11 12 दोनों में अच्छे से बनाई है। इक्विटी भी होता है और प्रेफरेंस भी होता है। या तो मैं बोलूं टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेडअप में इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस भी, लेकिन उन्होंने टोटल पेडअप कितना किसका बोला है? इक्विटी का। ये क्या लिखा है? टोटल पेडअप। क्या लिखा है? कैपिटल। प्लीज बच्चे ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल पेडअप इक्विटी, बच्चे इक्विटी नहीं लिखा बस कैपिटल, इसका मतलब क्या है? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों। टोटल पेडअप कैपिटल लिखा है ना? क्या लिखा है? टोटल पेडअप कैपिटल। तो बच्चा इक्विटी भी आता और प्रेफरेंस भी। अगर टोटल पेडअप क्या लिखा है? ओनली इक्विटी, तो बस इक्विटी। तो बच्चा अगर डायरेक्टर बोलेगा मुझे इतने लाख का बायबैक करना है, तो आप तुरंत क्या उठाओगे बच्चा? बैलेंस शीट। थोड़ा बहुत अकाउंट इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको, और ये भी आएगा कि भाई डायरेक्टर को सही गाइड कर सको। उसने बोला कि भैया मुझे 1 करोड़ था, ठीक है 1 करोड़ था। उसने बोला भैया मुझे ना 20 लाख का करना है। कितने का करना है बच्चा? 20 लाख का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 20 लाख के लिए किसकी परमिशन चाहिए? शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप 10 लाख करोगे तो शेयर होल्डर से भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा ये मीटिंग कराना भी तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ठीक है, लेकिन बच्चा आप जब 10% देखोगे तो 10% किसका देखोगे? बस इक्विटी देखना, मतलब बैलेंस शीट में देखना इक्विटी का कितना बैलेंस और प्रेफरेंस का। क्या ये बात समझ में आई? प्लस क्या देखना? फ्री रिजर्व। मान लो बैलेंस शीट में ये होता है बच्चा 50 लाख, इक्विटी कितना आता है? 50 लाख। ठीक है, एक बैलेंस शीट, एक रफ बैलेंस शीट का अपन डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा आपकी बैलेंस शीट में लिखा है इक्विटी 50 लाख, ठीक है, प्रेफरेंस कितना लिखा है बच्चा? 50 लाख, और फ्री रिजर्व कितना लिखा है बच्चा? 50 लाख। ठीक है, अब अगर देखना है तो टोटल पेड अप 10% किसका देखना पड़ेगा? इक्विटी कैपिटल का, मतलब 50 हो गया, और प्लस क्या लिखा है? फ्री रिजर्व। तो 50 लाख कितना होता है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ का क्या देखना पड़ेगा? 10%। कितना आ जाएगा बच्चा? 10 लाख। लेकिन अब इन्होंने बोला भैया 25% मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं। तो 25% कितना है बच्चा? इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इक्विटी कितना हो गया? 50, प्रेफरेंस हो गया 50, और फ्री रिजर्व कितना हो गया? 50। तो कितना हो गया बच्चा? 1.5 करोड़ हो गया। ठीक है, इसका इसका कितना? 25% कितना आएगा? बताओ, 150 करोड़ का। करो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। ठीक है, 12th होती है तो फिर नहीं करने देती मैं, लेकिन कौन सी क्लास है? एग्जीक्यूटिव, यूज करो। 150 बच्चा 1.5 करोड़ का कितना कितना लाख? 37 लाख अप्रोक्स ले लेते, ठीक है 37 लाख। मत
50,000, ठीक है। चलो 37.50 लिख देते, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, इन शॉर्ट कंपनी का जब डायरेक्टर बोलेगा मुझे इतने लाख का करना है, तो आपको बोलना है कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट बस कितनी है, 10 लाख तक की, और शेयरहोल्डर के पास पावर कितनी है बच्चा, 37.5, है ना, 37,50,000 तक की लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको ये बताना होगा, क्योंकि ये लिमिट उसको थोड़ी ना पता है, लेकिन बैलेंस शीट खोलकर इक्विटी प्रेफरेंस फ्री रिजर्व देखते बनना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? धीरे धीरे पता चल जाता है, लेकिन आए दिन लॉ में कितने अमेंडमेंट्स आते हैं ये कौन बताएगा? तो अमेंडमेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, अमेंडमेंट आता है तो आप लोग को सर पकड़ लेना चाहिए कि अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बीइंग अ सीएस अमेंडमेंट आता है तो अच्छी बात है ना, आपके स्कोप है ना। तो अब मैं क्योंकि इधर आ गई हूँ तो मैं कह रही हूँ अमेंडमेंट आना अच्छी बात है, क्योंकि तुम लोग अभी उस पार हो, तो तुम क्या बोलोगे, अरे दीदी इतना सब पढ़ा फिर ऊपर से अमेंडमेंट आ गया, दिमाग को फिर चेंज करना पड़ेगा। अमेंडमेंट आना अच्छी बात होती है हमेशा से, क्योंकि आपके स्कोप बने रहेंगे ना, लॉ है भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा बायबैक, अगर मैं आपसे पूछूं साक्षी ध्यान दे, तुम लोग ना बहुत गप्पे मारने लगे आजकल। सेम 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 सब सेम होगा, ठीक है। 75 अगर हमें चाहिए एसआर पास करना है, तो एसआर पास करने के लिए हमें उसकी अगर ज्यादा पावर है तो यूज होगी, लेकिन फिर भी दूसरे शेड्यूल की तो जरूरत है ना। हाँ हाँ, पूरे नहीं, मर्जी होती है, ठीक है। चलो चलो वापस, बायबैक करने का एक लिमिट है, बायबैक करने की एक लिमिट है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ज्यादा करना नहीं चाहते, कितना करना चाहते हैं, अप टू 10% या उससे कम, 9%, 8%, 4%, तो बच्चा बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, लेकिन पूरी लिमिट अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। तो बच्चा 10% किसका, और किसी ने बस पेड अप लिखा और इक्विटी नहीं लिखा और मैंने नंबर काटे, तो बिल्कुल मत आना मेरे पास, ठीक है, मारूंगी मैं, क्योंकि साफ साफ बोला है मैंने कि इक्विटी पेड अप लिखोगे तो नंबर तो कटेंगे, और प्लस ये फ्री रिजर्व मत भूल जाना, है ना। इक्विटी को इतना ध्यान दिया कि पेड अप इक्विटी याद है, फ्री रिजर्व भूल गए, दोनों को मिलाकर 25% किसका, टोटल पेड अप, ब्रैकेट में खुद से लिख देना, लिखोगे तो याद रहेगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस फिर फ्री रिजर्व। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बातें, क्या लिखा है, बट इन केस बायबैक इक्विटी शेयर्स ओनली, मान लो आप बायबैक किसका करना चाहते हो बच्चा, बस इक्विटी शेयरहोल्डर्स का, प्रेफरेंस का नहीं, तो इन्होंने कहा भैया हमने 1 साल की लिमिट दे दी है, कभी भी इक्विटी कितने से ज्यादा नहीं होगा, 25% किसका। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप दोनों का मिला के ले रहे हो तो दोनों का मिला के 25%, लेकिन अगर आप बस इक्विटी का ले रहे हो, अगर आप क्या ले रहे हो बच्चा, बस इक्विटी का, तो उन्होंने कहा सिंगल इक्विटी भी कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25%, लेकिन 25% किसका, ओनली क्या लिखा है बच्चा, इक्विटी कैपिटल का। उस टाइम पे बस हम इक्विटी कैपिटल देखेंगे, दैट्स इट, ना प्रेफरेंस का अमाउंट देखेंगे और ना ही फ्री रिजर्व का। क्या ये बात समझ में आई? तो 3 बातें पड़ी, वेरी गुड, एक ही फाइनेंशियल ईयर में। करती है, करती है, बस। अब जो ये है ना, उन्होंने गैप दे रखा है, गैप 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि हम भी स्मार्ट है ना, कंपनी ने हरकतें करी हैं तब जाके लॉ पे रोल पर, ठीक है। एक्चुअली में यही होता है, जब लॉ बनता है तो लोग लूपहोल्स निकालते हैं, तो कहते हैं ये लो एक और लॉ चिपका दिया, लॉ क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए बढ़ जाते हैं। क्लियर है? 3 बातें पड़ी, 10% तक का काम किससे चल जाएगा, 10% तक का काम किससे चल जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन से। थोड़ा सा बढ़ाना है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25% से ज्यादा कभी भी बायबैक नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी तो चाहेगी ज्यादा से ज्यादा, पूरा ध्यान दे। तीसरा पॉइंट, लेकिन अगर इक्विटी करनी है, लेकिन अगर इक्विटी करना है तो उसका एक फाइनेंशियल ईयर में 25% से इक्विटी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लैरिटी है? अब बच्चा इस लैंग्वेज को रीड करने के लिए एलिजिबल हो, पहला समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं आप सीएस हो, आपको सबसे पहले पावर देखनी है, सबसे पहले क्या देखना है, आर्टिकल में पावर है कि नहीं, चेक कर लोगे। आर्टिकल कहाँ रखा होगा कंपनी के, रजिस्टर्ड ऑफिस में हमेशा रखा रहता है, आपको देखना है। चलिए दूसरा पॉइंट रीड करें,
बायबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय, इन्होंने क्या बोला, जनरली क्या पास होना चाहिए, जनरली क्या पास होना चाहिए, इन्होंने कहा भैया देखेंगे ना हम लिमिट, आप कितनी लिमिट वाला कर रहे हो, अगर 10% के अंदर है तो बिहार से काम चल जाएगा, उससे ऊपर है तो, लेकिन 25% से कभी भी ज्यादा नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा मस्ट बी ऑथराइज, वैसे तो ऐसा है, लेकिन अगर बायबैक कितने अमाउंट का है, 10% या उससे कम का, 10% या उससे कम का, तो 10% और जो उससे कम वो क्या देखते, पेड अप इक्विटी देखते एंड फ्री रिजर्व, तो बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ, एसआर की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ बी पॉइंट क्लियर हुआ, पक्का, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया। सी पॉइंट बोलता है 25% या उससे कम, लेकिन 25% किसका, पेड अप कैपिटल, इन्होंने बस पेड अप कैपिटल लिखा, इक्विटी प्रेफरेंस लिखा है क्या, नहीं, प्लीज आप लोग अच्छे से लिखना, आप लिखोगे तो एग्जाम में याद रखेगा, नहीं लिखोगे तो भूल जाओ। यहाँ पे पेड अप इक्विटी है, यहाँ पे पेड अप कैपिटल, तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों प्लस प्लस क्या है बच्चा, फ्री रिजर्व, उसका 25%, क्लियर है। चलिए बच्चा, लेकिन मैंने इसी के अंदर एक और बात बताई थी, अगर बस इक्विटी का कर रहे हो तो इक्विटी शेयर एनी फाइनेंशियल 25%, बच्चा 25% किसका लिखा है, टोटल पेड अप इक्विटी इन दैट फाइनेंशियल ईयर, क्या ये बात क्लियर हुई, पक्का। बस अभी मार्क करो सी पॉइंट, डी पॉइंट अभी बस मार्क नहीं करना, क्या ए बी सी तीनों पॉइंट क्लियर हुए, जिसमें से वेरी 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 इंपॉर्टेंट बी सी, जिसमें प्रैक्टिकल आएगा, क्लियर है, बी और चुप न लाएगा। फटाफट ये क्वेश्चन देखो बच्चा, फटाफट ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, मुझे बताओ जल्दी, पहले अच्छे से देख लो, समझ लो, ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है, ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है बच्चा, एसेट शेयर कैपिटल कितना बताया है, 10 लाख है, साफ साफ अच्छे से जितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना सब रीड करना, ये शेयर कैपिटल है, क्या इक्विटी प्रेफरेंस बताया, नीचे अच्छे से देखो, बताया इक्विटी, मतलब ये पूरा पूरा क्या है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है क्या, नहीं, तो प्रेफरेंस है ही नहीं, क्या फ्री रिजर्व है, बाकी का भी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, जितना पढ़ा है अभी यही दो इंफॉर्मेशन जरूरी है, बी और सी पढ़ाए ना, बाकी पॉइंट अभी नहीं पढ़ाए, ठीक है। अगर मैं बोलूं हमारे पास इक्विटी है और क्या है बच्चा, फ्री रिजर्व है, ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कंपनी साफ साफ पूछ रही है मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है कंपनी, मैक्सिमम क्वांटम बताओ बायबैक का कितना, 25% ऑफ दिस, तो बच्चा 10 लाख ऐड करो, बताओ ना कितना हुआ, 15 लाख हुआ, कितना होता है 375, क्लियर है बच्चा। चलिए, लेकिन बच्चा ये तो मैक्सिमम है जिसमें शेयर होल्डर की परमिशन लगेगी, एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसी के अंदर एक और कंडीशन थी, ओनली अगर इक्विटी की बात होती है तो 25, बच्चे इस कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं क्या, जब है ही नहीं तो इक्विटी की करेंगे, तो बच्चा सिंगल एक बार इक्विटी का देखो, सिंगल इक्विटी का देखने के लिए क्या था, 10 लाख का क्या करोगे, 10 लाख का 25% कितना होता है, 2 लाख, तो कितना कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, 3,75,000 की 2,50,000, क्यों, इन्होंने कहा पहले ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25% ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस और फ्री रिजर्व, लेकिन 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 इक्विटी, अगर आपके पास इक्विटी या प्रेफरेंस है ही नहीं तो इक्विटी का कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 से ज्यादा नहीं होगा, आप क्या पूरे के पूरे 375 कर दोगे, क्या ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, आपको लिमिट के दायरे में रहना है, तो कभी भी इक्विटी का 2.5 से मतलब अकॉर्डिंग टू दिस है ना, 25% ऑफ दिस इक्विटी मतलब 2.5 लाख से ज्यादा आप नहीं बायबैक कर सकते, क्या ये बात समझ में आई, एग्जाम में से प्रैक्टिकल आते हैं और थोड़ा बहुत अकाउंट्स में भी ये देखोगे, कंपनी लॉ में भी है, और अभी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो एक्चुअल में। हाँ, अगर प्रेफरेंस होता तो बच्चा क्या हो जाता, 3,75,000 होता, लेकिन प्रेफरेंस से इक्विटी से बस 2.5 लेते, अब 375 में से 2.5 हटाओ कितना बचता है, 125, तो प्रेफरेंस 125 लेते, दोनों का मिलाकर 375 हो जाता है, इक्विटी से 2.5 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्लैरिटी है,
पक्का? कितने पॉइंट्स पढ़ लिए एबीसी? अपूर्व बहुत गप्पे मारता है नालायक। थोड़ी देर से मैं डाउट ले लूंगी, मत टेंशन ले। पहले बता, यहां तक बात समझ में आई? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना? आना डाउट के लिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया? आर्टिकल में परमिशन देख लोगे, फिर फटाफट क्या उठाओगे? बैलेंस शीट उठा लेना, देखना बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा या फिर एसआर। और लिमिट तो नहीं एक्सीड करो, लिमिट एक्सीड करोगे तो पेनल्टी लगेगी, फिर डायरेक्टर घूर घूर के तुमको देखेगा कि कैसा सीएस आ गया है, बैलेंस शीट नहीं देख पाया या रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता इसके। ठीक है, चलिए डी पॉइंट क्या बोलता है? डी पॉइंट क्या बोलता है? 2:1। बचपन से पढ़ रहे हो, एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1, डेट इज टू इक्विटी। मतलब अगर आपका इक्विटी 1 है तो उधारी कितने ले सकते हो? 2। अगर आपकी इक्विटी 1 लाख है तो उधारी कितने ले सकते हो? 2। एक स्टैंडर्ड होता है, इससे ज्यादा नहीं। इन शॉर्ट, अगर आप बायबैक करने जा रहे हो तो ये रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड रेशियो आपको मेंटेन करके रखना है। क्या ये बात समझ में आई? आप इक्विटी बहुत ही कम कर दोगे, डेट ज्यादा कर दोगे, रिस्क नहीं होगा। आपकी कंपनी में तो सब पूरा उधार का पैसा लगा है, होता है कि नहीं होता है? इन्होंने कहा भैया डबल उधार का पैसा लग सकता है, लेकिन क्या ट्रिपल चौपल ये सब लग सकता है क्या? नहीं। लेकिन सरकार ना बहुत ऊंची चीज है। ये पूरे लॉस कौन बना रही है? एक तरीके से सरकार बना रही है। सरकार ने साफ साफ बोला अगर नॉर्मल कंपनी है, कौन सी कंपनी बच्चा? नॉर्मल कंपनी को बोला डेट में क्या आ जाता है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों। आपका जो डेट देखा जाएगा बैलेंस शीट में तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों देखा जाएगा। ठीक है, आफ्टर बायबैक कभी भी ट्वाइस नहीं होना चाहिए। किससे बच्चा? या फिर शॉर्ट में बोलो 2:1 से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कौन सी है बच्चा? कंपनी कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि हम चाहे तो हमारा रेशियो ज्यादा हो सकता है। अभी क्या रेशियो नोटिफाई कर रखा है? 6:1। गवर्नमेंट ने अपने लिए कौन सा रेशियो डिसाइड कर रखा है? 6:1। इसका मतलब सरकार क्या करेगी? अपना इक्विटी 1 है तो उधारी कितनी ले सकती है? 6 टाइम्स ले सकती है। तो बच्चा अपनी तो मनमानी करती है, आपने बहुत सारे लॉज में देखा ही है, सरकार अपने आप को बहुत सारी छूट देती है। तो बच्चा ये भी एक तरीके की छूट है ना। नोटिफाई मतलब टाइम पे ये रेशियो को बदल सकती है। अभी करंट में कौन सा रेशियो चल रहा है बच्चा? 6:1। क्लियर है? कितने पॉइंट्स पढ़े? 4। आप सीओ सबसे पहले क्या उठा के देखना है? आर्टिकल। फिर क्या उठाओगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखना है, डायरेक्टर से पूछो कितनी लिमिट, उस हिसाब से उसको गाइड करना, बीआर पास करना या फिर एसआर। क्लियर है? देन थर्ड पॉइंट क्या है? बीआर, बी और सी तो सेम है, 10 और वही 25। डी पॉइंट क्या बोलता है? ये भी देख लेना उस बैलेंस शीट में। क्या देख लेना? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डेट कितने हो रहे हैं और आपका कितना कम हो रहा है, ये कितना ज्यादा हो रहा है। 50:1 छिड़ रहा है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई? अब डायरेक्टर जितना भी प्रेशर डाले, आप उसे बायबैक करने के लिए मना कर देना साफ साफ, अदरवाइज पेनल्टी उसी की कंपनी पे लगेगी। दूसरा सीएस लगेगा तो पेनल्टी तो लगी ही जाएगी ना, है ना? गलत है ना? लॉ अगर अलाउ ही नहीं कर रहा है बच्चा, अब करप्शन तो है ही, छुपके छुपके अगर कुछ करना ही है तो देख लेना, फिर ज्यादा पैसा ले लेना पेनल्टी से ज्यादा। ठीक है, चलिए तो नॉर्मल कंपनी के लिए रेशियो क्या है? 2:1। लेकिन सीजी ने क्या बोला है? हमारी कंपनी के लिए क्या हो सकता है जो हम नोटिफाई करेंगे? अभी क्या नोटिफाइड है? 6:1। ई पॉइंट क्या बोलता है? ऑल दी शेयर्स क्या होने चाहिए? बच्चा मैं बायबैक ऐसे शेयर्स का कर रही हूँ जिन्होंने पूरे पैसे मुझे दे दिए, पार्टली पेड अप है, क्या मैं इनको पूरे पैसे दूंगी? बायबैक करूंगी? नहीं। तो प्लीज ये भी कंडीशन रखना, जो पार्टली पेड अप है उनके शेयर्स आप बायबैक नहीं करेंगे। पहले फुल्ली पेड करो फिर उनको रिटर्न करो। पहले दे दो फिर रिटर्न करेंगे ना, दिए ही नहीं पूरे। समझ में आ गया? हाँ, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, हो सकता। अच्छा, अगर ऑलरेडी बाय लॉक इन पीरियड में है तो बायबैक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते, क्योंकि कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है ना, वो अलाउ करता है। बच्चा एफ पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं करता। एफ पॉइंट क्या बोलता है? अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या करना है? सभी जो बोलेगा, अभी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट बोलते मेरी 5 बातें याद रखना। 5वीं बात की बात उसने क्या बोला? अगर आप लिस्टेड हो तो सेबी जो बोलेगा, अभी पढ़ेंगे ना, सभी और बातें बोलेगा ना, अभी तो कंपनीज एक्ट की बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? यही वाली बात जो अभी काव्या ने पूछी थी, नो ऑफर ऑफ बायबैक अब जो भी हमने पढ़ा विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये 1 ईयर कहां से? रेकनेट मतलब कैलकुलेट। रेकनेट मतलब क्या होता है बच्चा?
कैलकुलेट, कहां से कैलकुलेट करेंगे? डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। जिस दिन आपका बायबैक का पूरा ऑफर खत्म हो गया, वहां से आप 1 साल का गैप लो, घूम के 1 साल बाद आपको बायबैक करना अलाउड है। मतलब एक ही साल में 2-3 बार बायबैक नहीं कर सकते, 1 साल में 1 बार, फिर 1 साल का गैप लो, फिर से बायबैक कर लो, नहीं तो साल भर कंपनी बायबैक ही करती रह जाएगी। तो रूल्स क्या बोलते हैं? 1 साल का गैप रखना। बच्चा जी पॉइंट समझ में आया? नीचे एक छोटी सी बात बोली है, एसआर पास करवा रहे थे, मेंबर्स को नोटिस भेजा था, तो एसआर के नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख देना कि हम क्या करने वाले हैं, बायबैक। बायबैक वाला इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, मीटिंग में आ जाओ। फिर मत बोलना कि हमने बताया नहीं था, एक्सप्लेन नहीं किया था। तो नोटिस के साथ अटैचमेंट में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और फाइनली इन्होंने बोला बायबैक की जो प्रोसेस होती है थोड़ी लंबी होती है, प्लीज ध्यान रखना ये कितने साल में खत्म हो जाए? 1 साल। 1 साल कहां से? जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया या फिर जब भी एसआर। हमने अपनी प्रोसेस अप्रैल में चालू करी, ऑफर दिया, हमने ऑफर दिया बायबैक का बच्चा, तो कब तक खत्म हो जाना चाहिए? 1 साल, मतलब अप्रैल से मार्च। अगर खत्म नहीं हुआ तो भारी भरकम पेनल्टी। जो कुछ भी लिखा है फॉलो करना है, नहीं करोगे तो पेनल्टी। कुछ पूछ रहा है अपूर्व? वेरी गुड। इन्होंने कहा जी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? 1 साल के गैप रखना, 1 साल का गैप रखना। अगर बायबैक, मान लो मेरा बायबैक कब खत्म हुआ? मार्च 1 मार्च कर देते हैं ना, 2022। 1 मार्च 2022 में मेरा बायबैक की पूरी प्रोसेस खत्म। तो अब मुझे नेक्स्ट दोबारा से बायबैक करना, तो कब करने को मिलेगा? 1 साल के बाद। मतलब यही 2 मार्च से मैं कर सकती हूँ, 2 मार्च 2023। अगर 2023 में कर रही, तो उन्होंने कहा भैया टाइम भी कितना है, पूरा पूरा काम खत्म करने का टाइम भी कितना है बच्चा? 1 साल का। लेकिन ये 1 साल कहां से कैलकुलेट होंगे? जिस दिन मीटिंग में आपको एसआर या फिर बीआर पास हो। क्लियर है बच्चा? पक्का? ये अभी कंपनीज एक्ट पढ़े, बस इतना ही है कंपनीज एक्ट। इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे? सेबी के रेगुलेशन। याद रहेगा क्या? कंप्लीट हो जाए। क्लोजर लिखा है ना, जो आपने ऑफर दिया बायबैक का, वो पूरे से क्लोज। क्लोज मतलब उसकी पूरी प्रोसेस। अभी प्रोसेस पूरा वही है, हमने ऑफर दिया, फिर तुम लोगों ने कुछ बोला, फिर तुम्हारे सर्टिफिकेट लिए, फिर डिस्ट्रॉय किया, पूरी फॉर्मेलिटी कर दिया, तुम्हारे पास तक पैसे पहुंच गए। कंप्लीशन भी 1 साल का और गैप भी 1 साल। क्लियर है बच्चा? लेकिन दोनों की डेट क्या है? सब 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 सारी चीजें ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ 1 साल के अंदर खत्म करना है, 1 साल के अंदर खत्म करना है, तो 1 साल के अंदर खत्म करना है, तो बच्चा चालू कहां से किया था? फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन पास। बच्चा 1 साल का गैप होना चाहिए, 1 साल का गैप होना चाहिए। तो ये गैप कहां से चालू होगा? जिस दिन पुराना वाला ऑफर खत्म हो गया, वहां से 1 साल का गैप, फिर नया देख सकते। क्लियर है? पक्का? मुझे बताओ, अगर आप कंपनी कौन सी हो? लिस्टेड। अगर आप कंपनी कौन सी हो? लिस्टेड। कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है और सेबी भी। कंपनीज एक्ट में क्या फॉलो करना है, समझ में आया? सबसे पहले बोला पैसा कौन सा यूज कर सकते हो, 3 चीज। सोर्सेज क्या है? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी फ्रॉम अकाउंट, जो आपने नए शेयर इशू किए थे उसका पैसा यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है सेम काइंड नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड बच्चा। फिर हमने पढ़ा कि कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले क्या देखोगे? फिर बैलेंस शीट में क्या चेक करना है? पूरा का पूरा देखना है, बीआर पास करने से काम चल जाएगा या फिर एसआर। तो बच्चा हमने हमने ये ए पॉइंट समझ ले, बी पॉइंट समझ लो, सी। डी क्या बोलता है? बैलेंस शीट में रेशियो भी देख लेना, डेट इक्विटी रेशियो 2:1। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किया तो 6:1 अलाउ कर रखा है, छूट है इनको। ई पॉइंट क्या बोलता है? सारे शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड। एफ क्या बोलता है? लिस्टेड हो तो सेबी जो कुछ बोलेगा। जी क्या बोलता है? 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। प्लीज मीटिंग में जब आप बुलाओगे, नोटिस दोगे, नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेज देना। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? बायबैक जल्दी खत्म करो, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। आज की सभा समाप्त।